हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, है ना। देखो, फ्लूइड मैकेनिज्म हम लोग कर रहे थे। एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी इस पर बना चुके हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, उसमें हमने जनरल बातें की कि फ्लूइड मैकेनिज्म में हमें करना क्या क्या है। कि फ्लूइड मैकेनिज्म दो स्टेट्स में हो सकता है, रेस्ट में और मोशन में। अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करेंगे एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। हमने जो अज्यूम की थी कि एक तो वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। दूसरा, वो नॉन विस्कस होना चाहिए। ये सब हमने बातें की। उसके बाद हम प्रेशर पे आने वाले थे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी मैंने आपको बता दी थी जो काम में आएगी, जैसे डेंसिटीज। कुछ डेंसिटीज पर अच्छे क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर हमें करना है। प्रेशर से पहले लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि देखो, हम लोग YouTube से जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और एक्चुअल में ये जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हमारा रोल कम होता है YouTube में। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है, तो अपना कंट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, वीडियोस लेक्चर देखने के बाद, वीडियो शॉर्ट होती है 30-40 मिनट्स या 1 आवर की, उनको एक ही बारी में देखने के बाद बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। बुक्स कोई भी बुक है, एनसीईआरटी है या फिर एचसी वर्मा है, डीसी पांडे है, कोई भी बुक रीड हम कर सकते हैं। उससे कंसेप्ट जो हमने सुना है ना वो एक बार पढ़ भी लेंगे, है ना। तो सभी जो ऑर्गन है सभी से निकलेगा अपने। जैसे आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया और मुंह से बोल लिया, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस देन, क्योंकि फिजिक्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और हाँ, अब यूट्यूब पर हम लोग यूट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे प्रेशर को करने के बाद, है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे डील करने, कैसे सोल्व करने, वो वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे एचसी वर्मा से और अदर बुक्स से भी, है ना। तो प्रेशर आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, क्या प्रेशर है। ठीक है, और इसी पर आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने प्रेशर के बारे में लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज प्रेशर। तो क्या था प्रेशर, कि अगर हम एक फ्लूइड को कंसीडर करें, मेरे पास कोई भी एक बीकर है ना। वैसे यहाँ पे क्लासरूम वाली फुल फील आ रही होगी, है ना। ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट चौक है, व्हाइट एंड येलो, है ना। ये फ्लूइड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ हम इस फ्लूइड के अंदर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कंसीडर करें, है ना। जैसे मान के चलो कि यहाँ मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कंसीडर किया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ये फ्लूइड है ना, प्रेशर लगा रहा होगा। चलो इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं मैं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बनाया, एक सर्कुलर प्लेट डिस्क टाइप। ठीक है, ये एक सर्कुलर प्लेट मैंने यहाँ पे बनाई है डिस्क टाइप, है ना। फ्लूइड की ये कंसीडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि फ्लूइड की ही कोई एक प्लेट है। अब देखो, कुछ कंडीशंस जो है वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे कि फ्लूइड हमारा यहाँ रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब कि नेट जो फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हमारा फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कोई भी फोर्स इसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहां फ्लूइड इस प्लेट पर जो कि हमने इमेजिन किया है अंडर द फ्लूइड, प्रेशर लग रहा होगा सभी डायरेक्शन से, है ना, ऐसे। तो यहां वेट की वजह से, फ्लूइड के वेट की वजह से बोल सकते हैं, वैसे भी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगेगा। ठीक है, यहाँ एक फोर्स लगेगा जिसे सपोज F1 में बोल देता हूं यहाँ, क्योंकि हमारा फ्लूइड रेस्ट में है ना। तो जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगना चाहिए, तभी रेस्ट में हो पाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स।
तो यहाँ एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा विच इज F2। हाँ, अब ये इक्वल होगा F1 इज इक्वल टू F2 के, क्योंकि नेट फोर्स तभी जीरो होगा। ठीक है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर सभी डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा होता है और वो परपेंडिकुलर लग रहा होता है, और लगता किसकी वजह से है? फ्लूइड की वजह से लगता है, लिक्विड की वजह से लगता है, पार्टिकल्स की वजह से लगता है। ठीक है, ये हुआ। तो प्रेशर को हम कह क्या सकते हैं? प्रेशर को हम कह सकते हैं कि जो भी फोर्स लग रहा है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही लगता है सरफेस से, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा जिसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं, है ना। थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ये हमारा क्या होता है? ये थ्रस्ट होता है ना। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया ही क्या है? प्रेशर है, कि कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, है ना। तो अगर प्रेशर को हमें डिफाइन करना है तो प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये हमारा प्रेशर होगा। समझ में आया कि कोई भी हमने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया अंडर द फ्लूइड, कोई भी एक सरफेस माना, उस पर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहां वाला फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि रेस्ट में है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है फ्लूइड में, तो इस फोर्स को बैलेंस करना होगा या होता होगा ऐसा कोई फिनोमिना, तभी ये F2 वाला अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा, जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो पाए, है ना। ये F2 वाला फोर्स इस सरफेस के नीचे के जो फ्लूइड है ना, वो फोर्स लगा रहे होंगे। बात क्लियर है? यही क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर प्रेशर की यूनिट देखें तो प्रेशर की यूनिट होती है क्या? ये होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की क्या यूनिट होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल, है ना, इसी को हम पास्कल कहते हैं। ये किस में हो गई? एसआई यूनिट। अगर सीजीएस की बात करें तो फोर्स किस में मेजर होता है? डायन में, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, तो एरिया कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये हमारा प्रेशर होता है जो कि फ्लूइड पर लग रहा होता है परपेंडिकुलर में। और एक और बात जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था एंड में, कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है। इवन फोर्स और एरिया दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे यहां पर मैं किसी पार्टिकल पे बात करूं तो ये सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? प्रेशर लगाने लग रहा है। या कोई सरफेस है तो सभी डायरेक्शन पर क्या लगते हैं? फोर्सेस, प्रेशर लगता है सभी डायरेक्शन में, तो कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं है। या फिर अगर हम इसके थ्रू समझना चाहें तो यहां देखो, ये फोर्स ना होकर फोर्स का एक कंपोनेंट है। ये फोर्स ना होकर क्या है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। थ्रस्ट एक कंपोनेंट होता है फोर्स का विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, जो कि क्या है? सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए प्रेशर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अगर यहां फोर्स होता तो ये मे बी वेक्टर क्वांटिटी होता, लेकिन यहाँ कंपोनेंट है फोर्स का, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सभी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लग रहा होता है। क्लियर है? और अगर सरफेस पर बात करें तो ये परपेंडिकुलर लग रहा होगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है इसमें कि एक एटमॉस्फेरिक हमारे पास प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, या नॉर्मली हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, नॉर्मली हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ये चार्जिंग क्यों है ना, नॉर्मली हम लोगों पर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर में,
वो कितना लगता है 1 ATM का लगता है, विच इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ऑन सी लेवल, सी लेवल की बात करते हैं। मतलब इतना प्रेशर तो हम लोगों पर नॉर्मली लगता ही रहता है हमेशा। बात क्लियर है? ठीक। अब होता क्या है कि इस प्रेशर में कुछ वेरिएशंस होते हैं, चेंज होता है ये। ड्यू टू डेप्थ, मतलब जैसे जैसे अगर हम फ्लूइड में नीचे जाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसमें प्रेशर में कुछ चेंज होगा। वो चेंजेस क्या होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, ठीक है। देखो सपोज एक बीकर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और ये फ्लूइड से भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं या कोई और मर्करी वगैरह भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं उसको। अभी कोई भी फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। देखो यहाँ क्योंकि एयर है आउटसाइड यहाँ पर, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो पी नोट होगा, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। चाहो तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे डिफाइन कर रहे हैं, पी नोट से। तो पी नोट की वैल्यू क्या होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ ये होगा। इस सरफेस पर कोई प्रेशर लग रहा होगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाएंगे प्रेशर में क्या होगा, वेरिएशन होगा, चेंज होगा। देखो अगर थोड़ा इसका फील लेना है तो अगर हम मास ओवर मास रखते चलते हैं, है ना, एक मास के ऊपर दूसरा मास, देन उसके ऊपर अगेन एक और मास ब्लॉक हमने रख दिया, ये m, सपोज ये 10 kg का, ये 5 kg का और ये 2 kg का ब्लॉक हमने लिया। तो इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2 इंटू जी विच इज 10, तो 2g वाला फोर्स लग रहा होगा। इस पर हम देखेंगे तो यहाँ जो नेट मास होगा वो कितना होगा, 5 + 2 7। तो इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो 7 इंटू 10 का लग रहा होगा, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ 10 kg का है, लेकिन नेट फोर्स कितना होगा, इसका भी फोर्स होगा और इसका भी फोर्स होगा, है ना, इसका भी तो मास कंसीडर होगा। अभी ये एक पूरा सिस्टम होगा, ब्लॉक सिस्टम। तो 10 + 5 + 2 17, तो 17 इंटू 10 न्यूटन का इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, हाँ, है ना। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो देखो यहाँ कुछ पार्टिकल होंगे, यहाँ कुछ पार्टिकल होंगे, डेंसिटी तो है क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है थ्रू आउट दी फ्लूइड में, है ना। तो मास इंक्रीज होगा और मास इंक्रीज होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां एक शेप कंसीडर कर लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप, है ना। एक सरफेस मैंने यहां कंसीडर किया, ठीक है, और एक सरफेस मैंने यहां h हाइट नीचे कंसीडर किया। ठीक है, यहां एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, कोई F या प्रेशर हम बोल सकते हैं कि यहाँ कोई प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, चलो फिलहाल फोर्स ले लेते हैं, यहाँ कोई F1 फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर, यहाँ इस वाले लेवल पर जो प्रेशर होगा वो सपोज P नोट होगा। सपोज क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और जब हम h हाइट नीचे जा रहे हैं तो यहाँ एक जो फोर्स लग रहा होगा वो F2 फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और यहां कुछ प्रेशर, सपोज यहां हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेशर कितना है P, h हाइट नीचे आने से कुछ प्रेशर में चेंज हुआ होगा। वो चेंज क्या हुआ होगा, प्रेशर में इंक्रीज हुआ होगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे होंगे वैसे वैसे प्रेशर में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ये हमें समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा होगा और जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर में चेंज होगा। ठीक है,
कितना चेंज होगा वो देखते हैं कि देखो यहां पी नोट प्रेशर है, यहां फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या होगा, देखो मैंने बताया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, है ना, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये F1 फोर्स कितना होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर P नोट है और सपोज इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम A मान लेते हैं और दोनों तरफ A ही होगा, तो P नोट इंटू A, ये यहां पर प्रेशर हो गया या फोर्स हो गया। ठीक है, यहां अगर बात करें, यहां जो फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स होगा ये कितना होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर P है, हमने माना है, अज्यूम किया है, और एरिया A है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहां कुछ मास होगा, ये पूरा जो सिलिंड्रिकल मास है, हम सिर्फ इसी का कंसीडर कर रहे हैं, इसी एरिया की बात कर रहे हैं, इसी के क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो यहाँ ये जो पार्टिकल यूज हुए होंगे, फ्लूइड के जो पार्टिकल होंगे, इनका कुछ मास होगा। अगर सपोज जो डेंसिटी है ऑफ द फ्लूइड वो रो है, तो यहां इस टोटल सिलेंडर का मास कितना हो गया होगा, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम किसका होगा, इस सिलेंडर का होगा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ उतने ही फ्लूइड का मास निकालना चाह रहे हैं जो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा होगा। ये सिलेंडर हमने कोई बाहर से नहीं डाला है, हम अज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड की हम बात कर पाए और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर पाए। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये हमारा इस सिलेंडर का होगा, जो कि हम निकाल सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट से। हाँ है ना, तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू बेस एरिया विच इज ए एंड हाइट एच, ये हमने एच लिया हुआ है, यही होगा, बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। अब प्रेशर कितना हो जाएगा, देखो कि ये मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट और लग रहा होगा, है ना, इधर की तरफ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा विच इज mg। अगर हम यहां पर इसको फ्री बॉडी डायग्राम से बनाकर समझें या वैसे देखें, तो F1 फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, इसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ नीचे ले लिया, एक्चुअल में ये ऊपर होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा क्या लगता है, प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पर ये जो, अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मैच करें, तो ये जो F2 वाला फोर्स होगा, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा फ्लूइड किस में है, रेस्ट में, तो फॉर इक्विलिब्रियम F2 हमारा किसके इक्वल होगा, F1 के, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक mg वाला फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है विच इज वेट, जो कि वेट है फ्लूइड का, और कौन से वाले फ्लूइड का, जो कि एनक्लोज्ड है या बंद है या इस सिलिंड्रिकल शेप के अंदर है फ्लूइड। तो ये कितना होगा, F1 प्लस mg। F2 अगर फोर्स को लिखना है तो मैं P इंटू ए लिख सकता हूं, F1 अगर फोर्स को लिखना है तो मैं P नोट इंटू ए लिख सकता हूं, और m को मैंने अभी बताया कि m हमारा कितना होगा, रो ए एच होगा, और यहां g तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें पता है। ठीक है, देखो यहां से a और यहां से a को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, P नोट प्लस रो एच जी, और यहां हमारे पास क्या है, P a है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P नोट प्लस रो एच जी। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर वेरिएशन आ गया। क्या आया, देखो यहां जो सरफेस था, यहां प्रेशर कितना है, P नोट है, मैं एच हाइट नीचे गया तो प्रेशर कितना हो गया, P, मतलब P नोट में कितना इंक्रीज हो गया, रो एच जी हो गया, मतलब एच हाइट की वजह से प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो एच जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं कि P माइनस पी नोट, चेंज इन प्रेशर यही होगा कि फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर क्या हुआ, तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ये कितना हो जाएगा, रो एच जी। मतलब एच हाइट की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, वो कितना आ रहा है, रो एच जी आ रहा है। मतलब इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, चेंज है प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, रो एच जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अगर ऑयल है तो ऑयल की डेंसिटी, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी, और अगर मर्करी है तो मर्करी की डेंसिटी। जी ग्रेविटी होती है तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। ये जो P होता है ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। अगर कभी क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी आती है तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये, जो कि एच हाइट नीचे है। P नोट आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। और ये रो एच जी जो है, या फिर ये जो चेंज है प्रेशर में, इसको हम गोज प्रेशर बोलते हैं, गोज प्रेशर। तो अगर कभी गोज प्रेशर फाइंड करवाया है तो आपको P माइनस पी नोट निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा, कि वेरिएशन अगर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो वेरिएशन कितने का आ रहा है, रो एच जी का आ रहा है। मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, है ना। जैसे आप अंडर वाटर ज्यादा नीचे जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और हाइट पे जाने पर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, कि मान के चलो कि मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है, मैंने इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करता हूं, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, तो क्या यहां कोई प्रेशर में वेरिएशन होगा, ये हमें चेक करना है। करने का वही तरीका कि यहां भी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेते हैं, और पॉइंट बी पर भी कोई क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन सेम ले लेते हैं, जिससे कि फोर्स हम क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। अब देखो, क्योंकि हमारा फ्लूइड क्या है, इक्विलिब्रियम में, जितना फोर्स यहां परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, विच इज एफ, उतना ही यहां से भी लगना चाहिए, तभी ये जो यहां पर लिक्विड है वो रेस्ट में रह पाएगा, वरना एक्सीलरेशन होगा। अगर मान के चलो कि मैं यहाँ एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, और यहाँ मैंने लगाया 5 न्यूटन का, तो ये नेट फोर्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, विच इज ऑफ 5 न्यूटन, 10 माइनस 5, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर अगर हमें इसे रेस्ट में रखना है तो मुझे यहाँ पर एक 5 न्यूटन का फोर्स और लगाना पड़ेगा, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, और नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब ये रेस्ट में होगा, तो वही सेम कंडीशन यहां भी होनी चाहिए, कि जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगना चाहिए। तो F1 और F2 वापस से दो कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो क्या होगा कि F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2 होना चाहिए। F1 कितना होगा, सपोज यहां प्रेशर P है तो यहां पर भी P होगा। अच्छा, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो हम कहीं अंदर किसी लेवल पर बात कर रहे हैं जाकर। तो ये कितना हो जाएगा, P इंटू ए, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए, ऐसा करते इन दोनों पॉइंटों को रहने ही देते, है ना। तो एरिया ए है दोनों का, तो यहां भी कितना फोर्स लग रहा होगा, P1 है। सपोज यहाँ P1 है, सेम अभी नहीं मान सकते, होगा सेम, लेकिन P1 P2 मान लेते हैं। तो P1 ए इक्वल्स टू P2 ए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखा कि अगर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो P1 अगर इक्वल होगा P2 के, तभी ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, और हमारा जो लिक्विड है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कि रेस्ट में होगा, ठीक है। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कुछ प्रेशर से रिलेटेड कि व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर होता क्या है कि किसी सरफेस एरिया पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्सेस, अगर वो पर यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसी को हम पास्कल भी कहते हैं।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो ये कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है सी लेवल पर। ये सी लेवल की बात हो रही है ना। सीजीएस में इसकी यूनिट क्या हो जाती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी वेरिएशन क्या क्या होते हैं इसके, अगर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं फ्लूइड में तो प्रेशर इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, विद डेप्थ इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, वेरिएशन विद डेप्थ होता है। लेकिन अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, वो सेम ही रहता है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर बेस्ड हमारे वो यूट्यूब वाले क्वेश्चन होंगे सारे, है ना। इसी पर पास्कल्स लॉ बेस्ड है ना। आगे थोड़ी सी अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें प्रेशर्स की, तो जैसे पिन होती है, पिन जो है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखा जाता है ना, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया बहुत कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को बहुत कम हमने रखा है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, है ना। इसलिए वो इजीली क्या कर देगा कि जिसमें भी हमें लगाना है उसी में वो छेद कर देगा, इसलिए वो ज्यादा चुभता भी है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें किसकी, कि अगर हम रेत पे चलने की बात करें, रेत होती है रेगिस्तान में, वहां चलने की बात करें, अगर हम वैसे बेयर फुट चलेंगे तो हमारे पैर धसेंगे, इजीली नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर हम वुड के ब्लॉक्स लगा ले पैरों में बड़े बड़े तो इजीली चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो गया इस बार तो प्रेशर हमारा बहुत कम होगा। ठीक है, तो इजीली हम उस पर चल पाएंगे। ऐसे ही रेलवे ट्रैक होते हैं, है ना, रेलवे ट्रैक्स पर पटरियों के नीचे हम बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाते हैं सीमेंटेड, इस तरह से। ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, ये पटरियां है, ये हम ऐसा लगाते हैं। इसका दो पर्पज है, एक तो ये इन दोनों ट्रैक्स को कंबाइन करने का भी काम करता है, ऊपर से ये बेस एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेन का वेट बहुत ज्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो इसके दो यूजेस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी और प्रेशर की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे हील्स की बात करें, है ना, हिल्स नहीं सॉरी हील्स, कौन सी वाली हील्स होती है ना, जो गर्ल्स पहनती है, उनका क्या होता है, एक हाइट ज्यादा होती है और उनका बहुत पतली पतली होती है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है, और पूरी बॉडी का जो वेट है वो उसी पर आ रहा होता है। हालांकि दो टांगों पर आ रहा होता है, हम एक पर ही मान लेते हैं, है ना, सिंगल लेग, तो सारा वेट उस पर लग रहा होगा, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए पेन होता है ना, दर्द होता है फिर बाद में। तो ये कुछ एप्लीकेशन है प्रेशर की जो कि हम इजीली बता सकते हैं अगर हमें पता है कि प्रेशर है क्या। ठीक है, यहाँ ये परपेंडिकुलर फोर्स को यूज करते हैं जो कि परपेंडिकुलर लग रहा होता है। बाकी और अगर नॉर्मल सी बात करें प्रेशर पर, तो देखो प्रेशर एक तो शेप पर डिपेंड नहीं करता बीकर की पर। कैसे? जैसे मान के चलो कि मैंने सेम बेस एरिया वाले कुछ बीकर्स लिए, है ना, ये अरिहंत में इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन है कि यहां मैंने कुछ फ्लूइड भरा हुआ है इस बीकर में जो कि h हाइट पर है, मैंने यहां एक इस तरह का बीकर लिया हुआ है, इसमें भी h हाइट तक भी जो है सेम डेंसिटी वाला लिक्विड हमने फ्लूइड भरा हुआ है, और एक मैंने इस तरह का कुछ बीकर लिया है। ठीक है, इसमें भी h हाइट तक हमने क्या किया हुआ है, फ्लूइड को फिल किया हुआ है। डेंसिटी सभी की सेम है, इसमें भी रो है, इसमें भी रो है, और इसमें भी रो है। देखो यहां ऊपर जो प्रेशर होगा वो पी नोट होगा, तो क्या इसके बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, सपोज यहां पी है, यहां पी है, और यहां पी है, तो हमें ये बताना है कि क्या होगा। सपोज मैं आपको कुछ रिलेशन दे देता हूं, सपोज कि पी इक्वल होगा पी ग्रेटर होगा पी, या पी ग्रेटर होगा पी इक्वल होगा पी, या फिर पी ग्रेटर होगा पी ग्रेटर होगा पी, या फिर पी इक्वल होगा पी इक्वल होगा पी।
ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पी नोट है तो यहाँ पी ए पर प्रेशर क्या होगा, हाँ देखो एच हाइट नीचे आ रहे हैं क्योंकि हाइट कितने हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, एच हाइट तक, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा पी नोट प्लस रो जी एच, क्योंकि डेंसिटी रो है जी, और एच हाइट पर हाइट की वजह से जो प्रेशर में वेरिएशन होगा वो कितना होगा, रो जी एच होगा, है ना। तो नीचे प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया। अगर पीबी की बात करेंगे तो सेम यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट है प्लस डेंसिटी रो है, ग्रेविटी जी है और एच हाइट पर है। पीसी की अगर बात करेंगे तो पी नोट डेंसिटी रो है, ग्रेविटी जी है और हाइट अगेन सेम है। तो ये पी ए इक्वल होगा पीबी इक्वल होगा पीसी, है ना। इसका मतलब कंटेनर की शेप क्या है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, किस हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है ये उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसी से अगर एक क्वेश्चन और हम इसी में ही ऐड कर दें कि सपोज मानकर चलो कि मेरे पास एक बीकर है जिसका बेस एरिया तीनों का सेम है ना, इसका भी बेस एरिया ए है, इसका भी बेस एरिया ए है और इसका भी बेस एरिया हमारे पास ए ही है। ठीक है, इसमें कुछ हाइट तक हम लोगों के पास क्या फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, कुछ हाइट तक नहीं, एक काम करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं इस बार कि हमने इक्वल वॉल्यूम इसमें फिल किया है, किसका, लिक्विड का, तीनों में क्या किया है, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आर फिल्ड इन बी कंटेनर्स या बीकर्स, देन फाइंड the pressure at the bottom of the beaker या कंटेनर, है ना। कि क्वेश्चन हमने क्या छोटा सा इसमें चेंज इस बार क्या किया है कि इस बार हमने सेम वॉल्यूम इसमें इक्वल वॉल्यूम फिल किया हुआ है ना। और अगर इक्वल वॉल्यूम डाला है लेकिन बेस सेम है, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। देखो मान के चलो कि यहाँ जब मैंने कुछ 1 लीटर सपोज एक बोतल से पानी नाप के, है ना, जैसे मान के चलो एक गिलास ही ले लिया, इसे गिलास से मैंने मेजर किया और 10 इक्वल गिलासेस मैंने भर भर के एक बड़े बीकर से इसमें डाल दिए, ठीक है। तो इस हाइट तक पानी पहुंचा इसमें, एच हाइट तक, ठीक है। नेक्स्ट मैंने सेम प्रोसीजर इस बीकर के लिए किया, अगेन 10 टाइम्स मैंने गिलास से पानी इसमें डाला, लेकिन देखो सेम हाइट तक राइज होगा क्या इसमें, नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इसमें हम ऊपर जा रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, ये फैला हुआ है थोड़ा सा, तो इसमें कम हाइट तक पानी जाएगा, है ना। सपोज इसमें पानी सिर्फ इसी हाइट तक जा पाता है ना, ये H2। इस बीकर के लिए भी मैं सेम फिनोमिना करता हूं, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा पिचका हुआ है ऊपर से, तो ये H1 से भी ज्यादा हाइट तक पानी जाएगा, है ना। ये H3 हाइट तक गया सपोज, यहां प्रेशर में बोल देता हूं P1 है, यहां प्रेशर में P2 बोल देता हूं, यहां प्रेशर में P3 बोल देता हूं बॉटम पर। तो यहां रिलेशन निकालना है अगर हमें, तो देखो सबसे कम प्रेशर कहां होगा, क्योंकि देखो यहां सबके टॉप पर तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा विच इज P नोट। अब जो वेरिएशन होगा वो डेप्थ की वजह से होगा, और जितना ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर में भी चेंज होगा, और प्रेशर कैसे चेंज होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा हम नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। ये H2 देखो सबसे कम है, फिर H1 है, और सबसे ज्यादा जो है वो है H3। सबसे ज्यादा हाइट पर कहा, इस थर्ड वाले बीकर में गया पानी, क्योंकि ऊपर से ये सकड़ा होता जा रहा था, पिचकता जा रहा था।
ठीक है, तो जो जितनी हाइट ज्यादा होगी या जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए P2 वाला प्रेशर सबसे कम होगा, P1 वाला प्रेशर उससे ग्रेटर होगा और P3 वाला सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ये इंपॉर्टेंट, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस समझना क्या था कि प्रेशर में जो वेरिएशन हो रहा है ना वो सिर्फ हाइट की वजह से हो रहा है, जैसे जैसे हाइट में चेंज होगा प्रेशर चेंज होगा, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर में इंक्रीज होगा। कितना होगा, वो रो जी एच से होगा। और अगर एच ज्यादा होगा, जैसे मैं यहां पर निकालता हूं P1 कितना होगा, P नोट प्लस रो जी एच वन। P2 निकालता हूं, ये होगा P नोट प्लस रो जी एच टू। P3 निकालता हूं, ये होगा P नोट प्लस रो जी एच थ्री, यही होगा। तो H1 क्या है, देखो जैसे H2 की P नोट तो सभी में सेम है, इनिशियल प्रेशर, डेंसिटी भी तीनों लिक्विड की सेम है क्योंकि मैंने सेम ही बीकर से पानी निकाल कर भरा इनमें। मैं बोल रहा था एक बड़े से कंटेनर से पानी निकालकर हम गिलास के थ्रू इसमें भरने लग रहे हैं, इक्वली अमाउंट डाला है। ग्रेविटी सभी में सेम होती है, तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, जहां हाइट ज्यादा होगी, और हाइट सबसे ज्यादा किस में है, H3 में, थर्ड बीकर में। तो प्रेशर भी सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड बीकर का होगा, उसके बॉटम में होगा। कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, देखो चलो भाई। तो ये कि मैंने YouTube बनाई है यहाँ पर, देखो अगर मान के चलो कि मैं इसमें इनिशियली कोई फ्लूइड लेकर चलता हूँ नॉर्मली, अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो यहाँ जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, या प्रेशर की डायरेक्शन हम बोले, क्योंकि दोनों में इक्वल ही प्रेशर लग रहा होगा इक्वल हाइट पर, तो ये दोनों सेम लेवल पर होंगे, है ना, सेम लेवल पर। क्योंकि अगर यहाँ फोर्स ज्यादा हो रहा होता तो ये ऐसे जाता, और हमारा फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो जितना लेवल यहां से डाउन होगा उतना ही लेवल यहां से अप होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रेशर है वो इसके इक्वल है, तो यहां से जो फोर्स लग रहा होगा P नोट ए, उतना ही फोर्स यहां भी लग रहा होगा, कितना, P नोट ए। तो दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो ये लेवल जो कहीं पर भी राइज नहीं होगा, दोनों में इक्वल होगा। हाँ, अगर यहां प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा तो अब फिनोमिना अलग होगा, तो उस पर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो कि एक YouTube हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक तो YouTube बन जाती है तो बहुत खुशी सी होती है कि YouTube का ऐसे बना लेते हैं, ज्यादा इजी है। देखना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह से सेम है, मेरे बनाने से थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो एक तो इसका रबड़ लूज हो चुका है, ओहो ठीक है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सेम है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। पहले अभी मैंने सेम फ्लूइड लिया होता है, यहाँ मैंने एक ब्लॉक कर दिया है इसको, जिससे कि यहाँ वाला फ्लूइड यहाँ ना जा सके, यहाँ वाला यहाँ ना जा सके। दो अलग अलग डेंसिटी के फ्लूइड मैंने फिल किए हुए हैं। यहाँ सपोज एक फ्लूइड मैंने फिल किया हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो1 है। कितनी है, रो1 है। यहाँ मैंने कोई और फ्लूइड फिल किया हुआ है जिसकी डेंसिटी रो2 है, इसकी डेंसिटी क्या है, रो2 है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इनका इनिशियली लेवल जो है वो सेम है। जैसे ही मैं ये ब्लॉक हटाऊंगा, ये मैं रिमूव करूंगा, ये अनबैलेंस होंगे। अच्छा एक और चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि दोनों ही फ्लूइड कैसे हैं, इमिसिबल है। ये दोनों ही फ्लूइड क्या है, इमिसिबल है, मतलब दोनों मिक्स नहीं होंगे जैसे ही मैं ये ब्लॉक हटाऊंगा तो, ठीक है। मतलब यहाँ वाला फ्लूइड अगर यहाँ जा रहा है तो इसमें मिक्स नहीं होगा, ये उतना ही इसको आगे शिफ्ट कर देगा, क्लियर है।
तो जैसे ही मैं ब्लॉक हटाऊंगा, मान के चलो कि रो टू की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है रो वन से। देखो दो अलग अलग डेंसिटी है तो एक ज्यादा होगी दूसरे से, तो हायर डेंसिटी वाला जो होगा, या किसी एक फ्लूइड का लेवल डाउन होगा, किसी एक फ्लूइड का लेवल राइज होगा होगा सपोज मान लेते हैं कि इसका एक्स हाइट राइज होता है और इसका एक्स हाइट डाउन हो जाता है, ठीक है। ये एक्स हाइट अगर राइज हुआ, मान के चलो कि ओरिजिनली इनकी जो हाइट थी, है ना, ये मैं मान लेता हूं कि एच, दोनों की, दोनों को मैंने इक्वल हाइट तक फिल किया हुआ है, तो ये एच मान लेते हैं हम। इनिशियली जो हाइट है इन दोनों फ्लूइड की वो एच है। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लॉक को हटा रहा हूं, ये एक्स लेवल राइज कर जाएगा और ये एक्स लेवल नीचे आ जाएगा। बना लेते हैं एक बार वो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये थोड़ा यहां से लेवल इसका राइज हो गया है और इसका कुछ लेवल डाउन हो गया, तो ये यहां कहीं आ गया होगा। ऐसा करने से हुआ क्या कि इसकी हाइट अगर x नीचे आ गई है तो अब ये हाइट कितनी होगी, h माइनस एक्स होगी। ये x हाइट अगर ऊपर चला गया है तो इसका लेवल x प्लस एच हो गया है, हाँ है ना। अब देखो कि यहां प्रेशर P नोट है, यहां प्रेशर P नोट है, क्योंकि यहां तो ऊपर एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करता हूं, दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B मैंने ले लिया। क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो प्रेशर ए पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए बी पॉइंट के, हाँ या ना। रीजन क्या होगा, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। ए पर प्रेशर क्या होगा, ये पी नोट है, एच हाइट की वजह से प्रेशर में वेरिएशन आता है रो एच जी का। यहां हाइट क्या है, एच प्लस एक्स, तो पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नोट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, और ये इक्वल होगा बी पॉइंट के प्रेशर के। यहां प्रेशर पी नोट है, राइज कितना हो जाएगा, रो जी एच माइनस एक्स, क्योंकि यहां हाइट एच माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा रो जी एच प्लस एक्स इज इक्व टू रो जी एच माइनस एक्स। रो जी से रो जी कैंसिल आउट, तो एच प्लस एक्स इज इक्व टू हो जाएगा एच माइनस एक्स। तो यहां पे कितना लेवल राइज होगा, ये हो जाएगा, एक सेकंड, यहां डेंसिटी अलग अलग है, मैंने सेम कर दिया है। एक मिनट एक मिनट ये मैंने बोला ना कि डेंसिटी यहाँ रो वन है, यहाँ डेंसिटी रो टू है, यहाँ डेंसिटी रो वन है, यहाँ डेंसिटी रो टू है, तो डेंसिटी तो अलग अलग होगी, यहाँ रो वन होगा और यहाँ रो टू होगा। कैंसिल आउट नहीं हो सकता, जी से जी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये आ जाएगा रो वन एच प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा रो टू एच माइनस एक्स। अगर मान के चलो, ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन ठीक है इतना, मैं वापस एक बार इसको लिख देता हूं। देखो डेंसिटी इस बार अलग अलग है, मैंने दोनों की डेंसिटी को अलग अलग बोला है, ठीक है। इसमें हम रिलेशन ले सकते हैं कि सपोज रो टू जो डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड है वो डबल ऑफ दी, क्योंकि मैंने बोला है कि डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब हम ले लेते हैं डबल है फर्स्ट लिक्विड से, ठीक है। तो पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रो वन एच प्लस एक्स इक्वल होगा रो टू एच माइनस एक्स के। रो टू को अगर मैं रो वन की फॉर्म में लिख देता हूं तो थोड़ा सा मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं जिससे कि दिख जाएगा नीचे का भी, है ना। तो ये रो वन, रो टू को क्या लिख सकते हैं, तो पहले रो वन को तो लिख देते हैं एच प्लस एक्स, और रो टू को लिख सकते हैं टू इंटू रो वन एच माइनस एक्स। अब ये सोल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रो वन से रो वन कैंसिल आउट, एच प्लस एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एक्स।
ये 2 भी है यहाँ पर लेकिन, तो ये 2। इसको आगे सोल्व करें तो ये h प्लस एक्स इज इक्व टू 2h माइनस 2x। ठीक है, h वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं और x वाली टर्म एक तरफ, तो x प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 2h माइनस h। तो h और ये हो जाएगा 4x, सॉरी 2x आएगा। क्या हो रहा है ये आज, 3x। तो x कितना लेवल राइज हुआ, h/3। अगर यहां मैंने एक ऐसा लिक्विड फिल किया होता जिसकी डेंसिटी डबल होती इस वाले लिक्विड से, तो ये h/3 लेवल नीचे आता और इसका लेवल h/3 ऊपर हो जाता। क्लियर है, सिंपल है। इसी तरह का एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि किसी मॉड्यूल से मैंने उठाया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक बीकर है, ठीक है, इस तरह का कोई बीकर है। मैंने इसमें क्या किया हुआ है, इनिशियली कोई मर्क्यूरी फिल की हुई है ना। मर्क्यूरी का लेवल में येलो से शो कर देता हूं कि यहां से ठीक है, इस तरह से मैंने मर्क्यूरी का लेवल शो किया हुआ है। यहां मैंने कोई एक लिक्विड डाला हुआ है, कलर चेंज कर देता हूं। यहां मैंने कोई लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी मेरे पास है, डेंसिटी ये हम ले लेते हैं कितना, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां मैंने एक दूसरा फ्लूइड डाला हुआ है जिसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं क्या, कलर चेंज कर देता हूं यहां भी, ये इसकी डेंसिटी हम ले लेते हैं सपोज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इस फ्लूइड की डेंसिटी है। ठीक है, मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है ये याद रखना, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वैसे यहाँ डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए होती है। तो देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जब आप चेंज करोगे तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है, इसका होल क्यूब होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10⁻⁶। तो मतलब 10⁻³ से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, 1300 केजी पर मीटर क्यूब। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये था, हमने इसमें डाला हुआ है, और ये वाली हाइट हमें यहां पर गिवन है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, है ना। साथ के साथ कर लिया करो इन चीजों को, जिससे कि हैबिट बनी रहे, इस तरह की गलती ना करें। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, बस यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमने ये जो लिक्विड डाला है रेड वाला, इस रेड लिक्विड की जो हाइट होगी वो क्या होगी, ये h हमें फाइंड करना है। ये यहाँ क्वेश्चन है, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ जो प्रेशर होगा मैं बता देता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये यहाँ सपोज प्रेशर है P0। सपोज क्या करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P0 ही होता है।
यहां बॉटम पर दो पॉइंट हम ले लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलो इसका एक काम करते हैं, यहां पर यहां ना लेकर, क्योंकि फिर हमें इसकी भी हाइट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि हमें नहीं है गिवन। मैं इसके यहां वाले लेवल पर पॉइंट ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाली हाइट गिवन है विच इज 0.1 मीटर, विच इज 0.1 मीटर। मैं यहां लिख देता हूं इसको 0.1 मीटर, है ना। ये 0.1 मीटर है और हमें एच फाइंड करना है। तो देखो यहां प्रेशर अगर पी नोट है, ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ऐसा ही होगा। तो ए पॉइंट का प्रेशर इक्वल होना चाहिए बी पॉइंट के प्रेशर के, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका देखो फील भी ले सकते हो, अगर समझना है कि कैसे होगा, वापस से इधर आते हैं और एक इस तरह का बीकर हम बना लेते हैं। कंफ्यूजन अगर रहे तो कुछ इस तरह का कर लो। ठीक है, एक मैंने ये बीकर बनाया और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है सेम डेंसिटी का, जो कि इनकम्प्रेसिबल है, आपको पता है, नॉन विस्कस है। ये आइडियल फ्लूइड के हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये यहाँ पे भरा हुआ है, देखो यहाँ पी नोट लेकर चलते हैं। यहां से अगर मैं एच हाइट नीचे जाऊंगा, है ना, यहां से अगर मैं एच हाइट नीचे जाऊंगा तो प्रेशर में कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, एच हाइट नीचे आने पर प्रेशर में चेंज होगा पी नोट प्लस रो जी एच, इस ए पॉइंट पर। यहां से मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर मूव किया, मैं यहां से प्रूफ क्या करना चाह रहा हूं कि इस वाले लेवल पे जो प्रेशर होगा, इधर इधर इधर, यहां कोई सपोज ये एक्स पॉइंट है, तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा जितना यहां है, ठीक है। कैसे, देखो अगर पी नोट है, यहाँ एच हाइट नीचे आया तो प्रेशर में इतना चेंज हुआ होगा। इस बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, पी नोट प्लस रो जी एच। यहां अगर मैं ऊपर हाइट पर, एच हाइट पर चला गया, तो अगर ऊपर एच हाइट पर मैं गया हूं तो प्रेशर में डिक्रीज होगा धीरे धीरे, इतना ही प्रेशर में डिक्रीज होगा, तो यहां वापस से प्रेशर पी नोट हो जाएगा, यहां भी प्रेशर पी नोट होगा, है ना। यहाँ पी नोट मत मानो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ कोई प्रेशर P1 मान लेते हैं या P मान लेते हैं, चलो। तो यहाँ कितना होगा, P होगा, यहाँ भी कितना होगा, P होगा, ठीक है। तो ऐसे पहुंचोगे तो भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर में क्या होगा, सेम ही होगा। तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यहाँ जो हमारे पास ए पॉइंट पर प्रेशर है वो बी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। इस ए पॉइंट के प्रेशर को मैं निकाल सकता हूं कि यहां प्रेशर पी नोट है प्लस प्रेशर, यहां डेंसिटी रो है, जी और एच, इतना प्रेशर में चेंज हुआ होगा, ये पी ए वाले पॉइंट का प्रेशर होगा, जो कि इक्वल होना चाहिए बी पॉइंट के प्रेशर के। तो देखो यहां जो फ्लूइड है ना वो सेम नहीं है, यहां तक का फ्लूइड अलग है और उसके बाद मर्क्यूरी आ जाता है जिसकी डेंसिटी अलग है। तो प्रेशर में चेंज कैसे होगा, देखो इनिशियली प्रेशर कितना है, पी नोट प्लस फिर इस एच हाइट तक प्रेशर में चेंज हुआ होगा कितना, रो, इसको मान लेते हैं रो 1, इसको मान लेते हैं रो 2 और इसको मान लेते हैं, चलो इसे रो ही रहने दो। तो रो 1 जी इंटू एच प्लस अभी भी हाइट में चेंज होगा, कितना होगा, देखो यहां तक की जो ये हाइट है, ये 0.1 मीटर है,
जिसमें से h वाली ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो ये 0.1 माइनस एच बोल सकते हैं कि नहीं इसको, है ना। तो इसको 0.1 माइनस एच में लिख देता हूं, 0.1 माइनस एच, तो ये होगा रो टू जी 0.1 माइनस एच। यहां जितनी भी वैल्यूज हम फिल करेंगे सभी ऐसा यूनिट में करेंगे। देखो पी नोट से तो पी नोट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये रो वाली जो डेंसिटी है वो 1300 है, इंटू जी जो हमारे पास है वो कितना है, 10 है। 10 कंसीडर कर सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम अपनी तरफ से 10 लेंगे, और जो हाइट है वो 0.1 है। हमें ये h फाइंड करना है ना। रो वन जो डेंसिटी है वो 800 है, जी की वैल्यू यहां पर भी 10 ही यूज करेंगे, और h कितना होगा वो तो h फाइंड ही करना है। रो टू वाली जो डेंसिटी है जो कि मर्क्यूरी की होती है वो 13600 होती है, जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वापिस से 13610 एच से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 13600 इंटू जी इंटू एच। ठीक है, हो सकता है कि ये दिख ना रहा हो पीछे फोटो से, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूं। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करें तो ये 0.1 से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये अपोन में 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 1300 इक्वल, देखो ये 8000 एच हो जाएगा, और यहां ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 13600, जीरो हुआ तो 1,36,000, और ये 8000 एच है। अच्छा, इसमें कोई चेंज तो नहीं किया हमने, कोई ऐसी जिसकी वैल्यू चेंज करनी और नहीं की हो, ठीक है ना, ओके। तो ये 8000 एच लिखते हैं, प्लस में ये कितना होगा, ऐसे ये कैंसिल आउट, तो 13600 होगा, माइनस ये हो जाएगा 1,36,000 एच। ठीक है, एच एच को एक साथ सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 1,36,000 में से अगर 8000 जाएगा तो इसमें से 8 माइनस किया तो 8 12, तो 1,28,000। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, 1,28,000 इज इक्व टू में ये 13,600 माइनस 1300 होगा, तो ये 1,2,3,0,0 सही है ना, हाँ सही है। और ये h होता है यहाँ पर, ये h होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो h कितना आ जाएगा, 1,2,3/12,800। ठीक है, तो ये h वैसे देखो यहाँ पर हाइट मीटर सेंटीमीटर में गिवन थी, 10 सेंटीमीटर, मीटर में निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, अदरवाइज सेंटीमीटर में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 12/30/1 28 64 615 615, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 टाइम नहीं जा रहा है, 640, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। ये फाइनल आंसर होगा, ये हमने सेंटीमीटर में निकाला है। ठीक है, मतलब ये जो डेंसिटी का लिक्विड है वो किस हाइट तक हमने भरा हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग तक हमने फिल किया हुआ है। ये क्वेश्चन था इसमें, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी इस पर और भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन करना HC वर्मा में भी क्वेश्चन है, बाकी सभी बुक्स में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन होते हैं। और ये जितने भी पीडीएफ्स में ये जो स्लाइड्स बन गई है हम लोगों के पास, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है ना। बाकी कमेंट वगैरह करके भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके सॉल्यूशन को कंसिडर कर लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में डाल देना, हालांकि मैं टाइम पे करता रहता हूँ रिप्लाई उनके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।